पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी, वैद्य संत समाज और साधन प्रेमी भक्तजन, पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम। इसको प्रतिज्ञा सूत्र कहा गया। अब हम इस योग के विषय का अनुशासन करते हैं। इस योग के विषय का प्रतिपादन करने जा रहे हैं विधिवत। योग क्या है? तो एक सामान्य रूप से लक्षण वाक्य है। योग का जो परिभाषा है उसका निरूपण करते हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग हमारे इस दर्शन में जो हम योग की जो परिभाषा कर रहे हैं,
क्योंकि अन्यान जो है, अब भगवान ने गीता जी में योग की परिभाषा अलग किया, आयुर्वेद में वेद योग की परिभाषा अलग है, या और अन्यान जो है ज्योतिष इत्यादि तमाम जगहों पर योग का जो व्याख्यान होगा अलग तरीके से होगा। तो पहले तो योग की हम परिभाषा करते हैं, योग क्या है। तो कहते हैं योग का अर्थ है हमारी भाषा में चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त वृत्ति निरोध। इस उद्देश्य को सामने रख करके हम योग दर्शन की व्याख्या करने जा रहे हैं, इसको परिभाषित करने जा रहे हैं। योग समझ लिया, चित्त थोड़ा इनकी भाषा में समझना होगा, योग दर्शन में आगे आएगा। यह दो प्रकार से ये शब्द की निष्पत्ति होती है चित्त की, भावादिगण में भी और चुरादिगण में भी। व्याकरण वाला तुम्हारा विष्णु ये है ना, चिति संज्ञाने भावादिगण में आएगा और चिति स्मृत्याम ये चुरादिगण में आएगा। तो इससे चित्त शब्द जो की निष्पत्ति होती है दो भाव लेकर के, चिति संज्ञाने और चिति स्मृत्याम। जहाँ पर समस्त स्मृतियाँ होती हैं, सारी स्मृतियों का जो स्थान है उसी को हम कहते हैं चित्त। जो हमको भूतकाल की किसी घटना का या किसी व्यक्ति विशेष की स्मृति दिलाता है, भीतर कहाँ से आता है, तो उसको हम कहेंगे चित्त। जैसे पहले मन का लक्षण किया था, संकल्प विकल्प आत्मका मनः। फिर बुद्धि का लक्षण किया था, अध्यवसाय लक्षण। अभी भाष्य में पढ़ा था, अध्यवसाय लक्षण निश्चयात्मिका बुद्धि। तो चित्त का लक्षण क्या करेंगे, वहाँ पर चित्त का क्या बताया था तत्वबोध में, चित्त का जैसे संकल्प विकल्प आत्मका मनः, यही कहा था ना। फिर वहाँ पर था निश्चयात्मिका बुद्धि। हाँ, चित्त के लिए हाँ नहीं याद आ रहा वो तो। हाँ, तो अहंकार के लिए अहम क्रियते इति अहंकार कुछ। हाँ, तो चित्त का जो यहाँ पर अर्थ लिया जाएगा, तो एक योग दर्शन में प्रवेश करने के पहले यहाँ पर समझना इस सूत्र से कि योग दर्शन में चित्त को कल्पित नहीं माना है। योग दर्शन में चित्त को एक द्रव्य मानते हैं, एक चीज है। जैसे हम लोगों के यहाँ पर 7 पदार्थ का चिंतन किया जाता है, ये वैशेषिक दर्शन में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और अभाव। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभाव। तो ऐसे वहाँ पर चिंतन 7 पदार्थ हैं, जिसमें जो द्रव्य है वो द्रव्य 9 माने गए हैं। याद है, पढ़ाया था, तर्क संग्रह में आया होगा, है ना। 9 द्रव्य हैं, 5 महाभूत, पृथ्वी जल तेज अग्नि तेज वायु आकाश देश काल मन और आत्मा। तो उन्होंने देश काल मन और आत्मा, आत्मा माने जीवात्मा, इसको द्रव्य माना है, ये न्याय और वैशेषिक के लोगों ने। तो उस सिद्धांत को यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्वीकार कर लिया इन्होंने। जो यह चित्त है इसको द्रव्य मानते हैं। तो द्रव्य है, जैसे आप समझो कि उस द्रव्य का निषेध नहीं है, यहाँ चित्त का निरोध नहीं है, चित्त का निरोध नहीं है। चित्त रहे कोई बात नहीं, उस चित्त के भीतर जो वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है ना, उस चित्त की वृत्तियों के प्रवाह को रोकना है, चित्त की वृत्ति का निरोध करना है, चित्त का नहीं। जैसे नदी है, तो नदी का हम नदी को नहीं रोकते हैं, रोकते किसको हैं, उस नदी में जो जल का प्रवाह चल रहा है, उस जल के प्रवाह को रोकने के लिए हम बांध बनाते हैं। हाँ, और बाकी नदी तो जैसी थी वैसे ही है। उसी प्रकार से जो चित्त है, उस चित्त निरोध की बात नहीं है, बल्कि चित्त के वृत्तियों के निरोध की बात है। हाँ,
हमारे भीतर, क्योंकि अब ये चित्त को अपने जीव के साथ में जीवात्मा के साथ में इसका संबंध नित्य मानते हैं। तो यह जो अपना है वो चित्त के भीतर जो एक अनवरत रूप से वृत्तियां चलती रहती हैं, किसी वस्तु को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, परिस्थिति को लेकर के, कभी सुखाकार, कभी दुखाकार, कभी विषयाकार, वो वृत्तियों का निरोध हो जावे। जब वृत्तियां निरुद्ध हो गई, तब सारी वृत्तियां शांत हो गई, तब चित्त क्या होगा? अरे जब सारी वृत्तियां शांत हो गई तो ये जो भीतर चैतन्य वाला था ये कहाँ जाएगा? बोले अपने दृष्टा स्वरूप में जाके अवस्थित हो जाएगा। तदा माने कब? चित्त वृत्ति निरोधा, यदा चित्त वृत्ति निरोधा भवति तदा, उसके बाद यह जो दृष्टा था, चित्त के साथ में जो दृष्टा का समवायी संबंध था, वह दृष्टा अपने स्वरूप में जाके अवस्थित हो जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जिनके पास गीता प्रेस वाली पुस्तक होगी, किसके पास है? नहीं। इसमें एक सूत्र दिया, ये बिल्कुल योग दर्शन का अंतिम सूत्र है, चौथे अध्याय का चौथे पाद का 34वां सूत्र है। उसका यहाँ पर आधार लिया, सदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। बिल्कुल अंतिम सूत्र देखोगे तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम रूप प्रतिष्ठा व चित शक्तेः इति लिखा होगा, है ना। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, यह जो एक प्रकृति है, ये अभी योग दर्शन इसको स्वीकार करता है प्रधान को। तो प्रकृति है, प्रकृति में है क्या? 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो तीनों गुण हैं ये निरंतर जीव के सुख के लिए प्रसव करते रहते हैं। प्रसवः, प्रसव माने उत्पत्ति। जीव को अमुक वस्तु का सुख चाहिए तो वैसा प्रकृति ने बना दिया, तीनों गुण से 5 महाभूत बन गए, अमुक अमुक नाम रूप बन जाते हैं। ये प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते 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 ये गुण जितने हैं वो जीव के लिए नई नई सृष्टि, नया नया नाम रूप इसका प्रसव करते रहते, बनाते रहते हैं। अब साधक की स्थिति क्या हो गई कि उसके मन में कोई कामना ही नहीं रही। पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुष ही अर्थ थे। अब उसके भीतर कोई कामना ही नहीं रही। पुरुषार्थ शून्य नाम यानी अब कोई वस्तु की कामना रही नहीं। जब कोई वस्तु की चित्त में कामना नहीं रही तो ये जो प्रकृति के 3 गुण थे, अब इनको कोई चीज़ बनाने की जरूरत नहीं रही। जब मन में कामना होगी तो आप कोई ना कोई चीज़ बनाओगे। तो कैसे हो गए? प्रतिप्रसवाह हो गए। सूत्र में पढ़ना, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा। प्रतिप्रसवा माने अब सीधे सीधे सब के सब पलट गए, प्रलय में चले गए। प्रसव माने उत्पत्ति, प्रतिप्रसवा माने विलोम हो गया, अपने अपने सब जा कर के मूल कारण में लीन हो गए। तो जितने जब कोई साधक उसके चित्त में बाह्य जगत की कोई पुरुषार्थ की कामना नहीं रही, पुरुषार्थ शून्य नाम, तो ये जितने गुण उस जीव के लिए तमाम तरह के नाम रूप की संरचना करते रहते थे वो सब अब पलट गए। कहाँ चले जाएंगे? सब अपने अपने मूल कारण में। और उस समय सब जा कर के तो ये सारा जगत का नाम रूप जाके हो गया प्रकृति में स्थित। तो यह जो दृष्टा था वो कहाँ जाएगा? कैवल्यम, कैवल्यम रूप प्रतिष्ठा, ये अपने कैवल्य स्वरूप में जाकर के अवस्थित हो जाएगा। और वही है ना, जब किसी ने, जादूगर ने खेल दिखाया, दर्शक लोग थे, खेल खत्म हुआ तो दर्शक कहाँ गए? अपने अपने घर गए। तो जादूगर उसने भी अपना पिटारा संभाल लिया, अपना डमरू, अपना छड़ी सब संभाल करके उसने पेटी में, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो कहाँ बैठ गया वो अपनी जगह पे बैठ गया। जादूगर का वो जितना जादू का दिखाने का था खत्म, क्योंकि दर्शक भी गए, अब उसने जादू को दिखाना बंद कर दिया तो स्वरूप में बैठ गया। कैवल्य रूप प्रतिष्ठा, केवल यह दृष्टा, अब इसके भीतर बाह्य जगत का कोई पुरुषार्थ शेष रहा नहीं, सब हो गया तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। जब स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो कहाँ वो स्वरूप कैसा था? चित शक्ते है, बस यही है।
चित सकते है, वह जो चित था वो चित अपने चैतन्य स्वरूप में, जो चित्त था, जो चित्त में तमाम तरह की वृत्तियों का प्रवाह होता था और वृत्तियों से जुड़ करके वह कर्ता भोक्ता जीव बन जाता था। अब जब वृत्तियां शांत हो गईं, सारे विषय शांत हो गए, तो वह जो चित्त था अपने चित्त शक्ति में जाकर के एकीभूत हो गया। जैसे अब देखो थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म बातें हैं, बाकी तो वही बात हो जाएगी ना। जैसे सुना था निर्वाण पद, हाँ निर्वाण पद में हमने कहा जैसे छोटा सा प्रकाश बड़े प्रकाश में जाके मिल गया, तो बिल्कुल उसी प्रकार से चित सकते स्वरूप प्रतिष्ठा, वहाँ जाकर के एकीभूत हो गया। उस बात को इस सूत्र में रखा, तदा द्रष्टु स्वरूपे। ये अंतिम स्थिति है, ये प्रयोजन है और इसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। इस अवस्था का नाम देंगे असंप्रज्ञात समाधि। उस अवस्था में जाकर के सब बैठ गया। जब अपने आप में बैठ गया, अरे पक्षी का उड़ना समाप्त हो गया। क्यों उड़ रहा था? क्योंकि चारा चाहिए था, पानी चाहिए था। पक्षी उड़ रहा था, अब उसको चारा भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए। कहाँ बैठ गया? पंख भी अब उसने फैलाना बंद कर दिया, तो अपना चुपचाप बैठ गया। ऐसे यह जो था ये अपने स्वरूप में दृष्टा जाके बैठ जाता है। जब दृष्टा अपने चैतन्य स्वरूप में बैठ गया, तब उसी अवस्था का नाम है कैवल्य अवस्था। कैवल्य पद की प्राप्ति वही मूल लक्ष्य है। ये यहाँ पर प्रयोजन बता दिया। इसको हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। यहाँ दो प्रकार की समाधि का वर्णन होगा, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ये असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है। जब असंप्रज्ञात समाधि में चला गया, उसके बाद तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा, फिर उसके भीतर ऋतंभरा प्रज्ञा आविर्भूत हो जाती है। उसको हम कहेंगे विवेक ख्याति। ऋतंभरा प्रज्ञा होती है और स्वतः ही उसके भीतर सब चीज़ का निर्शीर विवेक होकर के जीवन मुक्त हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे वह, तब उसके बाद कब? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, जब चित्त की सारी वृत्तियाँ शांत हो गई, तब दृष्टा अपने स्वरूप में जाके शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? क्योंकि अब दृष्टा को कोई दृश्य देखने की चाह रही नहीं। तो प्रकृति सारी कौन सी थी? अपने अपने कारण में लीन हो गई। अगर मान लो, अब देखो, ये दृष्टा अपने स्वरूप में ना बैठे, तब आप जो हो, दृष्टा माने आप, जो आप देखने वाले हो, जानने वाले हो, सुनने वाले हो, आप अगर अपने स्वरूप में नहीं बैठोगे तब क्या करोगे? तो कहते हैं अगर अपने स्वरूप में नहीं बैठोगे तो आपके चित्त में जो जो वृत्ति आएगी उस एक एक वृत्ति के साथ आप तादात्म्य कर लोगे, और तादात्म्य करके आप निरंतर सुखी दुखी रागी द्वेषी बन जाओगे। सूत्र है, बहुत बहुत सटीक सूत्र है। हाँ, इसका फिर विस्तार आगे है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्य। देखो, दृष्टा अगर स्वरूप में अपनी स्थित नहीं होगा, तब दृष्टा स्वरूप में अगर स्थित नहीं हुआ तो कब? इतः अत्र, इधर उधर, अन्य समय में। अन्य समय में करोगे क्या? तो आपके भीतर चित्त की वृत्तियाँ चलेंगी। इतना तो समझना, चित्त और चित्त की वृत्ति में भेद किया है यहाँ पे। चित्त और चित्त की वृत्ति कैसे? जैसे नदी और नदी के अंदर जल का प्रवाह, उसी प्रकार से चित्त का निरोध नहीं है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ठीक है, यहाँ थोड़ा ठीक से समझना। तो अगर यह दृष्टा अपने स्वरूप में नहीं बैठेगा, वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, तो वृत्तियाँ चलती रहेंगी। कब से? जब जगेगा तब से लेके सोने समय तक। तो वृत्तियाँ जब जब चलेंगी, जो जो वृत्ति चलेगी, उस वृत्ति के साथ ये दृष्टा अपने आप को सारूप्य बना लेगा। वृत्ति सारूप्य, उसी के जैसा बन जाएगा। हाँ, थोड़ा इस बात को समझना। यह जो दृष्टा है,
दृष्टा भीतर जीव, इसका अपना कोई रूप नहीं है, कोई एक खास आकार नहीं है लेकिन इसका कोई अपना एक आकार नहीं है, रूप नहीं है। तो जब अपना आकार नहीं है तो जैसे जल है, जल का क्या अपना कोई उसका रूप नहीं है, तो जिस पात्र में डालोगे उसी पात्र के जैसा जल बन जाता है, जिस बर्तन में डालो। हाँ, लोटे में डालो लोटे के जैसा बन जाएगा, गिलास में डालो गिलास के जैसा बन जाएगा, कटोरी में डालो पानी कैसा बन गया, कटोरी के जैसा बन गया। उसको फ्रिज में रख दो तो उसी के जैसा बर्फ़ का टुकड़ा बन जाएगा, वही जल बर्फ़ का टुकड़ा बन जाएगा। तो वैसे ही ये जो आप दृष्टा हो, एक वृत्ति सवेरे आई, मैं मनुष्य हूँ, मेरा पाँव, बस पाँव आया, इस वृत्ति के साथ आप जुड़ गए। पाँव में दर्द हो रहा है, अरे मुझको दर्द हो रहा है, देखो दर्द हो रहा है पाँव में, आपकी जुड़ाव कहाँ हुआ, मुझको दर्द हो रहा है। प्यास लगी है, प्यास लगा है शरीर को, एक वृत्ति आई, एक वृत्ति आई आपके भीतर, वृत्ति आई कि प्यास लग रही है, और आप कहते क्या हो, सारूप्य क्या हुआ, मैं प्यासा हूँ। देखो ये है वृत्ति सारूप, मैं प्यासा हूँ, हाँ मैं प्यासा हूँ। फिर भूख लगा आपके इस शरीर को, बिल्कुल भूख लगा, और एक वृत्ति आई कुछ मिल जाए खाने को, तो पूछा क्यों, बोले मैं भूखा हूँ, 3 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। आप एक एक वृत्ति के साथ अपने आप को जोड़ रहे हो, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं मित्र हूँ, मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, मैं इसका हूँ, मैं पराया हूँ, मैं सुखी हूँ। दिन भर में जितनी वृत्ति आती है उतनी बार आपका रोल बदलता जाता है, उसी उसी के रूप में होते जाते हो, 100 रूप। हाँ, भागवत में समझाने के लिए क्या कहा कि वो एक 100 रूप धारण करने वाली स्त्री है, दिन भर में 100 रूप धारण करने वाली स्त्री है। बालक लोग तुम जानते हो वह स्त्री कौन है, ऐसा उपदेश आएगा जब नारद जी ने हर्यश्व आदि के उपदेश दिया। हाँ, तो एक एक वृत्ति के साथ में हम दिन भर में कितनी बार बन गए अपने आप को। मैं कैसे बनाया, मैं सुखी, दोपहर में फिर मैं दुखी, शाम को फिर मैं दुश्मन हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं, फिर उसके बाद मैं इसका मित्र हूँ, मैं इसका प्रेमी हूँ, मैं इस समय जो है स्वस्थ हूँ, मैं इस समय जमींदार हूँ। एक एक वृत्ति के साथ में आप चिपकते जा रहे हो, चिपकते जा रहे हो, चिपकते जा रहे हो। और आश्चर्य है कि ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि वृत्ति चली जा रही, जो वृत्ति सवेरे थी अब दोपहर में नहीं है, जो वृत्ति अभी दोपहर में थी 1 घंटे बाद वो वृत्ति नहीं है, बदल गई। लेकिन तब भी बदल गया, इसका मतलब मैं तो हूँ ना, बिल्कुल साफ साफ अनुभव आ रहा है। उसके बावजूद भी जिस समय जो वृत्ति आती है उस वृत्ति के साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है, और फिर उसके साथ सुखी दुखी जिंदगी भर होता रहता है। तो या तो पूरे जीवन वृत्ति के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी होते रहो, और या दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। आपके सामने 2 ही चारा है, सारी वृत्तियों से तादात्म्य तोड़ करके अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए, आप साधक हो, आप भक्त हो। और वृत्तियों के साथ एक एक वृत्ति के साथ चिपकते गए, एक विचार आया जुड़ गए, एक विचार आया जुड़ गए, एक मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, आप संसारी हो गए। तब ते जीव भयो संसार। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अन्य समयों में, दूसरे समयों में अगर आपका दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होगा तो प्रतिक्षण वृत्ति बदलेगी, और प्रतिक्षण आप उसके साथ चिपक के तादात्म्य करके नया नया रूप धारण करते रहोगे। हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ, दिन भर में कितनी बार लड़े, कितनी बार प्रेम किया, कितनी बार दोस्ती बनी, कितनी बार उसी से दुश्मनी बनी, सब वृत्ति सारूप्य होता रहता है। एक दिन जो बहुत हमारा प्रिय था, दूसरे दिन वही शत्रु हो गया, चौथे दिन फिर वो प्रिय मित्र बन गया। हाँ, क्या जीवन की कहानी है, ऐसे जीवन चलता। एक एक वृत्ति के साथ आप बिल्कुल तादात्म्य बनाते चलते जाते हो, एक एक वृत्ति के साथ।
आप वृत्ति के साक्षी कब बनोगे? वृत्ति चल रही, वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है, उसके साक्षी बन जाओ। मैं जान रहा हूँ, मुझको प्यास लगी है, ये भी मैं जान रहा हूँ। मुझको भूख लगी है, ये भी तो मैं जान रहा हूँ। हाँ, मुझको दर्द हो रहा है, ये भी तो मुझको पता है ना। अगर नहीं पता होता तो मैं कैसे कहता कि मैं बीमार हूँ? हाँ, भगवान भाष्यकार ने यही प्रश्न किया ना, मैं दुखी हूँ, दुखिनो यदि भवेत आत्मा का साक्षी दुखिनो भवेत। अगर आप कहते हो कि मैं दुखी हूँ तो इस दुखी को जान के बोल रहे हो कि बिना जाने? जान के बोला कि बिना जाने? अगर बिना जाने बोले तो अज्ञानी हो, और जान करके बोला तो अच्छा बिना जाने कहोगे कैसे कि मैं दुखी हूँ? जैसे गहरी नींद में। और जान करके बोला तो जिस चीज़ को जानते हो उससे आप हमेशा अलग होते हो। हाँ, तो का साक्षी दुख कौन है? लेकिन हम एक एक विचार के साथ अपने आप को जोड़ते चले जाते हैं। इसको कहते हैं, अब एक वैचारिक धरातल पर ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। विचारों के धरातल पर दोष है। और हम कह देते हैं अरे वो तो सवेरे की बात थी जी, वो तो भूल जाओ ना। क्या घर के लोग क्या कहते हैं? रात गई, ऐसे बोलते हैं ना गांव में, रात गई मतलब रात में लड़ाई हो गई। सवेरे बोले चाय पी लो, आओ बैठो, रात गई सो बात गई। बोले फिर रात में लड़े क्यों? फिर इतना जो है सुखी दुखी क्यों हुई है? बोले बस एक एक वृत्ति के साथ आप डामाडोल हो रहे हो। देहाती भाषा में कहूँ तो बेपेंदी का लोटा, सौ रूप बदल रहे हो। एक एक वृत्ति के साथ चिपकते चले जा रहे हो। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र इतः अत्र। यहाँ पर अगर दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होगा तो अन्य समयों में, इससे इतर समयों में, अन्य समयों में हमेशा अगर दृष्टा स्वरूप में नहीं स्थित होगा तो एक एक विचार के साथ जुड़ता रहेगा। फिर कभी कहेगा मैं ऐसा हूँ, मैं कभी ऐसा हूँ, मैं कभी ऐसा हूँ, और दिन भर 100 रूप आप। हाँ, कभी आपने कहा मैं अच्छा लग रहा हूँ, कभी आपने कहा कुछ जमा नहीं, कपड़े हमारे ठीक नहीं हैं, बस इसी में जीवन चला जाता है। ये मूल सिद्धांत है। यहाँ पर एक तरीके से जो हो सूत्र था, इसमें बिल्कुल संक्षेप में योग दर्शन का सूत्र बताया। वृत्ति सारूप, दो स्थिति हुई। अब जो दृष्टा है या तो स्वरूप में अवस्थित हो और या तो वृत्तियों में अवस्थित हो। हाँ, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा वेदांत श्रवण के बाद। हाँ, वृत्तियों में अवस्थित हुआ तो संसारी सुखी दुखी जीव, और स्वरूप में अवस्थित हुआ तो फिर वो अपना कैवल्य पद की प्राप्त कर लेगा। यही तो है। अब ये बात तो समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। हाँ, साधक के चित्त में आया। महर्षि पातंजलि कहते हैं अब आपको बताते हैं, अब इतना तो समझ में आया ना कि ये वृत्तियां अगर नियंत्रित हो जाएं, ये जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, वृत्तियां माने वर्तना, जो वर्तन कर रही, जो लगातार नर्तन कर रही, एक आता है एक चला जाता है। हाँ, ये वृत्तियों का अगर प्रवाह रुक जावे तब बोले फिर तो हम स्वरूप में अवस्थित हो ही जाएंगे। तो वृत्ति है क्या? कितने प्रकार की वृत्ति होती है? अब देखना, अब सबका सब यहीं पर, वृत्ति का स्वरूप क्या है, वृत्ति कितने प्रकार की होती है, वृत्तियों को रोकने का उपाय क्या है, यही साधन हो जाएगा। और वृत्तियों को जब हम रोकने के लिए चलेंगे प्रवाह को, तो फिर उस समय क्या क्या प्रतिबंध बाधाएं आएंगी, ये सब विषय यही आएगा, पूरा का पूरा यही विषय आएगा। वृत्तियों का स्वरूप क्या, क्यों आती हैं, वृत्तियों का जो स्वरूप है इसको कैसे हम नियंत्रित करें, रोके कैसे, क्योंकि निरोध करना है, उपाय क्या है। जब हम रोकने के लिए चलेंगे तो प्रतिबंध क्या आएगा, बाधाएं, और फिर अंत में उसका उपाय दूर करने का, उन बाधाओं को दूर करने का क्या क्या उपाय आएगा, इस विषय पर फिर अब विस्तार में चर्चा है। सूत्र रूप में इतना समझना, योग दर्शन का इतना विषय स्पष्ट हुआ। हाँ, इतना विषय। योग माने चित्त वृत्ति
निरोध। अरे जरा सा मन शांत हो, किसी को भी कह दो, चाहे वेदांती हो चाहे भगत हो चाहे कोई भी हो, किसी को कह दो आप 10 मिनट ध्यान में बैठो और उसका मन शांत हो जाए, विचारों का प्रवाह कम हो जाए, उसके बाद उससे पूछो, वो कहेगा बहुत अच्छा लगा, ध्यान आज जम गया था, आज हमारा ध्यान बिल्कुल ऐसा लगा कि दुनिया भूल गई। हाँ, क्या विचारों का प्रवाह वहाँ पर रुक गया था, बस और क्या, वृत्ति प्रवाह रुक गया था। ऐसे बैठते हैं तो मन में तमाम तरह का संकल्प विकल्प आता रहता है। आज बैठे थे 5 मिनट बिल्कुल मन का विचार शांत हो गया, आदमी कहेगा वाह आज तो ध्यान जम गया, ऐसे कल भी ध्यान लगे, ऐसे परसों भी ध्यान लगे। तो वृत्तियों के प्रवाह को रोकना। अगला सूत्र, अब वृत्ति का निरूपण करते हैं। वृत्तया पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः वृत्तया पंचतयाः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। वृत्तयः, जो हमारे भीतर वृत्तियाँ चलती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। पंचतयः, वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं, उसके मतलब हेतु 5 हैं, 5 तरह की। और वो जो 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं वो 5 प्रकार की वृत्ति में 2 मुख्य भेद होता है, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इसको ऐसा समझें कि क्लिष्ट माने कहते हैं कि जो आपको वृत्ति तो चल रही है लेकिन वो संसार में फंसाएगी, बहिर्मुखता में ले जाएगी, आपको दुख आदि देगी, वो है हमारी क्लिष्ट वृत्ति। और दूसरी वृत्ति है जो हमको संसार के बंधन से काटने वाली होती है, अंतर्मुखी बनाती है, वह वृत्ति तो है लेकिन अक्लिष्ट है। समझने कोशिश करना, समझना। जैसे हमको अमुक वस्तु चाहिए, ये भी वृत्ति है, हमको ये चीज़ चाहिए, ये वृत्ति है, लेकिन अब ये कौन सी है? क्लिष्ट वृत्ति, एक क्लिष्ट वृत्ति है, संसार में फंसाने वाली। और आज सत्संग सुनकर के हमने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ये भी एक वृत्ति है, ये भी एक वृत्ति है कि ये वस्तु जो हमको प्राप्त हो रही है ये तो नष्ट होने वाली है। जैसे नचिकेता ने कहा कि हर वस्तु कल रहेगी कि नहीं रहेगी इसका कोई पक्का भरोसा नहीं, तो ये भी एक वृत्ति है। लेकिन अब ये वृत्ति कैसी हो गई? अक्लिष्ट वृत्ति। अब ये वृत्ति संसार से छुड़ाने वाली हो गई। 2 प्रकार की वृत्ति हो गई। आप सरल भाषा में समझो, संसार की तरफ जाए वह क्लिष्ट, और भगवान की तरफ मुड़ी चलो भजन कर लो, कीर्तन कर लो, वो भी वृत्ति है। हाँ, राधे राधे निरंतर का जाप कर लो, हाँ। वो क्या होगा? बोले वो भी वृत्ति है, लेकिन अब वो अक्लिष्ट वृत्ति है, वो हमको संसार के फंदे से छुड़ाने वाली हो। तो 2 प्रकार की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अरे जैसे सुनना है, देखो हर जीवन में, हर चीज़ में देखना, सुनना है, श्रवण करना है, तो 2 प्रकार का श्रवण होता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है ना? 2 प्रकार का श्रवण, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। कैसे भेद करेंगे? जब हम बाहर बैठ करके और 4 लोगों के साथ में, 2 लोगों के साथ में काना फूसी या संसार की बात सुनते हैं, वहाँ ये हो रहा है, उसने ये बोला, उसने ऐसे किया, तो वो कौन सी वृत्ति हो गई? अब वो क्लिष्ट श्रवण हुआ। लेकिन जब आप सत्संग में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करने लगे, ये भी श्रवण है, ये कौन सी वृत्ति हो गई? अब अक्लिष्ट। ठीक है ना? हाँ, हर चीज़ में पाँव है वो गमन क्रिया करता है, पाँव से गति हमारी होती है, गमन क्रिया करता है। इसी पाँव से जब आप संसार की तरफ गए तो क्लिष्ट, और जब आप इसी पाँव से मंदिर की तरफ गए, सत्संग सुनने के लिए गए, तो अक्लिष्ट। क्रिया तो वही हुई है ना? ठीक है? हाँ, नेत्र है मेरे पास में, इसी नेत्र से संसार को देखा हमने, किसी और चीज़ को देखा, लड़ाई झगड़ा को देखा, आप क्लिष्ट हो गए। और इसी नेत्र से जब भगवान का दर्शन किया या ग्रंथ पढ़ा, तब कार्य तो किया ना, नेत्र ने काम तो अपना किया, लेकिन अब वह जो है हमारे भीतर जो भाव पैदा होगा
अक्लिष्ट होगा वो छुड़ाने वाला होगा। इसलिए क्लिष्ट माने फंसाने वाला, अक्लिष्ट माने छुड़ाने वाला। लेकिन ये भी वृत्ति है और वो भी वृत्ति है। फिर कभी कभी ऐसा सुनोगे कि एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला, ये दृष्टांत सुना होगा। हम रास्ते में कभी जा रहे हैं और पाँव में एक कांटा चुभ गया। अब दर्द के मारे वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए, करें क्या? तो उन्होंने कहा कि जो है अब यहाँ सुई तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जंगल में थे आप, घर में होते तो सुई मिल जाती। अब यहाँ जंगल में हो तो क्या करो? बोले दर्द हो रहा है तो जिस पेड़ का कांटा चुभा है उसी पेड़ का मजबूत कांटा निकालो, एक थोड़ा मजबूत हो, सड़ा हुआ ना हुए, नहीं तो और टूट जाएगा पाँव में। मजबूत कांटा लो और मजबूत कांटे से पुराना जो पाँव में चुभ गया है उसको निकाल लो। और जैसे उसको निकाला तो जो जिस कांटे से निकाला था वो कांटा, हाँ वो कांटा नहीं, उसने तो बड़ी कृपा किया, उसकी बड़ी मेहरबानी, थैंक्स ए मेरे कांटे, आज तो तूने मेरे दर्द को दूर किया, अब तुझको कैसे हम छोड़ें, एहसान फरामोश हम बनेंगे नहीं। तो जो निकाल दिया था उसके बाद जिससे निकाला था उसको चुभा के रख लो गाँव पाँव में, हाँ, क्योंकि नहीं कृतज्ञता का ज्ञापन करना है, थैंक्स कांटा राम। बोले ऐसा हम करते नहीं, बल्कि कांटे से कांटे को निकाला और उसको भी बाहर फेंकती। बिल्कुल उसी प्रकार से जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो क्लिष्ट वृत्ति का नाशक है। क्लिष्ट वृत्तियों को निकालो आप और बाद में इसको भी किनारे कर दो और उस अवस्था में पहुंच जाओगे। बढ़िया बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, सिद्धांत देखो ना। हाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट वही है बिल्कुल। हाँ चलो जी, तो 5 प्रकार। अब वृत्तियाँ जितनी है वृत्तया पंचतया, 5 प्रकार की वृत्ति होती है। दोनों में दो सब भेद है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अब कह दिया ये जो 5 हेतु हैं विचारों के चलने के ना, विचारों के जो 5 तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? तो अब गिनाते हैं। हाँ, प्रमाण विपर्यय विकल्प, निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्यय विकल्प, निद्रा स्मृतयः। देखो ये 5 आधार लेकर के हमारे भीतर विचार चलते हैं, यही 5 आधार हैं। अब इनकी परिभाषा एक एक करके करेंगे। यहाँ पहले समझो प्रमाण। प्रमाण माने कभी आपने शास्त्र का आधार लेकर के बात किया, हमारे लिए शास्त्र प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, गीता में ऐसा लिखा है, या हमने उन संत जी से ऐसा सुना था। अभी आप्तवचन हो गया ना, आगम प्रमाण में आ जाएगा। हमने संत जी, तो आपने जो विचार चलाया वो कहाँ का आधार लिया? किसी न किसी शास्त्र का, संत का। प्रमाण जन्य वृत्ति होती है, प्रमाण जन्य वृत्ति। जैसे बहुत बार आप संसार में कोई बात कर रहे हो, भीतर से एक बात आई, ये सब आने जाने वाला है, हाँ सब मिथ्या है। ये वृत्ति आई, कहाँ से आई ये वृत्ति? ये प्रमाण के आधार पे आई है। हमने सत्संग सुना है, शास्त्र को पढ़ा है, तब ये बात आई। और संसार का आदमी उससे पूछो मिथ्या, पता ही नहीं उसको। तो प्रमाण से उत्पत्ति हुई वृत्ति की प्रमा वृत्ति। हाँ, प्रमाण माने प्रमाकरणम इति प्रमाणम, प्रमाकरण जो प्रमिति है वो पहला ये हेतु है, आगे विस्तार में करेंगे। तो प्रमाण से वृत्ति उत्पन्न होती है। दूसरा विपर्यय, विपर्यय आगे आएगा। विपर्यय माने विपरीत अवधारणा। बहुत बार आपके चित्त में प्रमाण से नहीं अनुभव किया, लेकिन विपर्यय से। अब वही किस आधार पर, किस प्रमाण से कसौटी पे कसा कि यहाँ सांप है? आपने रस्सी देखा, आंखों से रस्सी दिखाई पड़ी, बिल्कुल आंखों से रस्सी दिखाई पड़ी, लेकिन ठीक नहीं समझ में आया कि रस्सी है, क्योंकि धुंधला था, खूब प्रकाश नहीं था। तो आपने रस्सी को समझ लिया सांप। घना अंधकार होता तो रस्सी नहीं दिखाई पड़ती। बिल्कुल मेरा कहना है कि घना अंधकार होता, घुप अंधेरा जिसको कहते हो, हाथ से हाथ को सुझाई नहीं पड़ रहा है, तो रस्सी नहीं दिखती, तो सर्प बुद्धि कैसी होगी? वहाँ पर आपने देखा कि रस्सी पड़ी है, गोल सी चीज़ पड़ी, ये समझा नहीं कि रस्सी है, और आपने उसको सर्प समझ लिया।
फिर तो वहाँ जब क्लास में बैठता था तब भी ऐसे दाढ़ी वाड़ी छूता रहता था, मुझ पे ताव हमारे BK सिंह के जैसे। हाँ, कुछ ना कुछ जो है ऐसे ऐसे करता रहेगा। अच्छा, अब हमारे भीतर वृत्ति चली ना, वृत्ति चली कि नहीं? वृत्ति कैसी हुई है? किसी प्रमाणजन्य है? बोले प्रमाणजन्य नहीं है, ये विपर्य है, ये विपर्य है। कैसे समझे? क्योंकि उस सामने वाला सोच करके वो मुझ पे ताव नहीं दे रहा है, वो सहज उसका आदत बनी हुई है। जैसे कई लोगों को तकिया कलाम हो जाता है। तकिया कलाम माने एक कोई शब्द जोड़ लिया, सुनो तो बताइए। हाँ, है ना। तकिया कलाम वो सोच के थोड़े बोलता है, सोच के नहीं बोलता। हाँ, वो सहज रूप में आ जाता है। हाँ, तो जैसे कई लोगों का बैठे रहेंगे तो ऐसे ऐसे बाल जो है करते रहेंगे, वो सोच के नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो उनके उसमार हो गया उसमें ना, बोले पता नहीं है, होश में नहीं है, वो उनके उसमें शुमार हो गया है। और हम समझ लें कि सोच के कर रहा है तो विपर्य हो गया। समझे नहीं? सोच के किए नहीं, और हमने समझा कि नहीं, ये बहुत सोच समझ के हमको चिढ़ा रहे हैं। मतलब क्या हो गया? कौन सी बुद्धि हो गई? ये वृत्ति आई विपर्य, विपरीत धारणा, विपरीत समझ। अब जैसे किसी किसी का प्रवचन करने में एक आदत होती है, तुमको समझ में आया कि नहीं? तुमको बता दिया मैंने इस बात को, समझ में आया कि नहीं? समझे मैं क्या कर रहा हूं? ये वाली उंगली को दिखा करके प्रवचन करते हैं, ये वाली, नाम इसका है तर्जनी, जो तर्जती रहती है। ये प्रवचन में बहुत बड़ा दोष माना जाता है, प्रवचन में बहुत बड़ा दोष माना जाता है। हाँ, हम लोगों की मुद्रा कौन सी होती? इस मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा इसको बोलते हैं। ये चिन्ह मुद्रा है। ये 3 गुण अलग कर दिया, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण अलग कर दिया। ये ब्रह्म का प्रतीक हो गया, ये जीव का प्रतीक हो गया। जीव और ब्रह्म को एक कर दिया। ऐसे कौन करते हैं? कौन सा? अब वो होगा मुद्रा, सब मुद्रा पढ़ी है। ऐसे ज़्यादा वो करते हैं। हाँ, अब जो भी है ये हमारी चिन्ह मुद्रा मानी जाती है। हाँ, तो अब जो इस तरीके से तुमको समझ में नहीं आया, मतलब वो बहुत बड़ा एक दोष हो गया। ये उंगली कभी दिखाना मत, तर्जनी है, दोष हो जाता। डांटना होवे तो कौन सी उंगली से डांटे? इसी से डांटोगे, अंगूठा दिखा के डांट नहीं सकते हो। हाँ, तो वैसे जो है अब उसको, अब अगर वो उंगली दिखा के प्रवचन कर रहे हैं तो होश में नहीं है। ये मत समझना कि जानबूझ के कर रहे हैं, वो तो समझा रहे हैं वो, लेकिन वो धीरे धीरे वो स्वभाव में आ जाता है। वो जो उनके आदत में शुमार हो गया, उस पर सावधान। और हमको लगने लगे कि ये डांट रहे हैं हमको, तो क्या कहें हमें? विपर्य। और आसान करके समझाऊं, मेरठ का कोई, मुजफ्फरनगर, खास करके भगवान की कृपा, मुजफ्फरनगर मेरठ का कोई भगत होवे तो जो प्यार से भाषा बोलता है तो लगता है लड़ाई करने के लिए तैयार, लड़ाई करने के लिए तैयार। सुना है कि नहीं सबने? हाँ, हम हरिद्वार से चले और मुजफ्फरनगर आते आते फ़ोन आया गाड़ी में, स्वामी जी आप आकर के भोजन हमारे यहाँ करना मेरठ में। हमने कहा नहीं नहीं, अभी हम सीधे आश्रम जाएंगे, घर पे नहीं आएंगे। 2 मिनट बाद फिर फ़ोन आया, स्वामी जी घर पे सब कह रहे हैं भोजन करके जाना, तैयारी कर रहे हैं। हमने फिर भी मना कर दिया। तीसरी बार फिर फ़ोन आया उसी का, और बहुत नज़दीकी, हमारा बहुत प्रेमी। तीसरी बार फिर फ़ोन आया और फिर उसने कहा स्वामी जी घर पे सब, कोई मान नहीं रहा, ज़रूर आना। हमने कहा नहीं जी, बस फिर वो अपनी, अब तू तो मेरा दिमाग खराब करियो मत मेरा दिमाग खराब करियो मत। हाँ, हमने फिर फ़ोन काट दिया। हमने कहा आता हूँ अब ऐसी भाषा में हमसे कौन बोलेगा? ऐसी भाषा में बोला। हाँ, मेरठ में बोला और हम फिर उसके यहाँ गए, भोजन किए। हम जानते हैं कि हाँ, तो अब अगर वो तो प्यार से बोल रहे हैं और हमको क्या लग रहा है कि
ये लड़ने के लिए तैयार हमको, तो ये क्या हो गया, कौन सी बुद्धि हो गई, ये प्रमाण जन नहीं हुआ बल्कि विपर्य हुआ, विपरीत धारणा हो गई। हाँ, विपरीत धारणा हो गई, है ना। ठीक है, ये वृत्तियों का प्रकार है, इसके आधार पर वृत्ति चलती, या तो प्रमाणजन्य या तो विपर्यजन्य। तीसरा देखो विकल्प, ये काम करने जा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, ये सही होगा कि गलत होगा। हाँ, परीक्षा में बैठने तो जा रहे हैं, पता नहीं पास होंगे कि, एक दूसरी वृत्ति आई ना, क्या हुआ, पास होंगे या नहीं, इसका नाम हो गया विकल्प। विकल्प आगे परिभाषा देंगे, बहुत बढ़िया परिभाषा आएगी, वहाँ पर कहेंगे शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, ऐसा परिभाषा आएगी। तो हाँ, हमारे चित्त के भीतर वो आने लगता है विकल्प। हाँ, बहुत बढ़िया, विकल्प का इससे बढ़िया दृष्टांत और नहीं हो सकता हमारे सामने, बिल्कुल। भले 50 लोग हैं ट्रेन में तो हमको क्या, 50 लोग हैं, उनका आनंद संभालेंगे, कहीं काला कोट वाला आ गया तो मेरा क्या होगा, है ना। 50 लोग से कम नहीं रहे होंगे ट्रेन में, ज़्यादा ही रहे होंगे। हाँ, 50 लोग हैं जिनमें से 10 लोगों का व्यवस्था जो है उनका ने किया होगा, कैसे किया होगा। अब सब समझ गए, अभी तक कोई नहीं जानता था किसको मैं सुना रहा हूँ, लो अब सब समझ गए कि तुम्हारे जीवन की घटना है ना। लेकिन अब उस समय पर जितना मन के भीतर उथल पुथल आया होगा, जितना आया होगा, वो क्या हुआ, सब वो सब विकल्प है, उस विकल्प है। मिल गया तो क्या कहूँगा, हाँ अरे टीटी है, वो क्या करेगा। जबकि बुद्धि क्या कहती, विवेक क्या कहता, प्रमाणजन्य क्या है कि अगर टीटी मिल भी गया और मैं बेटिकट भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रसीद काटेगा, प्लस उस समय फाइन के साथ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फाइन के साथ में रसीद काटेगा, यही तो है ना। तो और क्या हो सकता है। लेकिन मन के भीतर जितना वो विचारों का एक प्रवाह चला होगा, वृत्तियों का प्रवाह चला होगा, 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे जो विचारों का एक प्रवाह चला होगा, वो सब क्या चला, उसको कहते हैं विकल्प। ना टीटी है, हाँ वहाँ हो ही नहीं कहाँ, लेकिन मन में क्या चल रहा है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, फिर वो होगा तो क्या होगा। तो आगे कहेंगे वस्तु शून्य, वो है ही नहीं। और बढ़िया दृष्टांत दूं, शेख चिल्ली का सपना सुना है, शेख चिल्ली का सपना नहीं, वृत्तियां चल रही ना उसके। अरे शेख चिल्ली का सपना निकम्मा है। वहाँ बैठा था दुकान के सामने, कोई आदमी ने घी खरीदा, 5 सेर घड़े में रखा, इससे पूछा क्यों घर पे पहुँचाएगा, इसने कहा क्या मिलेगा, बोले 4 आना। उस जमाने में खुश हो गया। अब शेख चिल्ली सिर पे वो घड़ा रखा, कभी कुछ करते हैं नहीं। अब मन में सोचने लगे, जब मैं इस घी का घड़ा घर पे पहुंचा दूंगा, सेठ हमको 4 आने देगा, 4 आने से एक मुर्गी खरीदूंगा। मुर्गी रोज अंडा देती है, एक अंडा 1 आने का बिकेगा, रोज 1-1 आने इकट्ठा करते करते फिर बकरी खरीद लूँगा, फिर बकरी खरीदते खरीदते फिर जो है बकरी बेचूंगा, फिर गाय खरीदूंगा, फिर गाय खरीदते खरीदते फिर और सारी ढेर सारी हो जाएं कि गाय बछड़े ढेर सारा हो जाएगा पैसा, तो फिर हम घर बनवाएंगे। घड़ा सिर पे है, अभी पहुँचे ही नहीं है, और तब तक जो है अब जो है घर बनवा लूँगा, फिर शादी करूँगा। जब फिर शादी कर लूँगा तो हमारे बच्चे होंगे। एक दिन कहूँगा ए हुक्का भर के ले आ, मैं फिर पैसा रहेगा तो घर पे बैठ के चारपाई पे हुक्का गुड़गुड़ाऊँगा, एक हुक्का भर के ला। और जब वो हुक्का भर के नहीं लावेगी तो 1 लात मारूंगा। वो लात असल में चला दिया उन्होंने। इतना तो सा उनकी वृत्तियों में, ये सब पांव चल रहा था जमीन पर और घड़ा वहाँ सिर पे, कल्पना मन के अंदर चल रही थी, आगे आगे सेठ जा रहा था। और जैसे कहा 1 लात मारूंगा तो लात एक्टिंग करके ऐसे चला दिया, जैसे एक पांव यूँ धक्का मारा, पीछे से यूँ लुढ़क गए, घड़ा गया गिर, फूट गया, मिट्टी का घड़ा, घी बह गया, और वो सेठ ने पटक करके पीटना शुरू कर दिया। मेरा इतना नुकसान कर दिया, मेरा 5 सेर घी का नुकसान कर दिया, सारा का सारा दुष्ट है। उसने कहा सेठ तुम्हारा तो 5 सेर घी गया, मेरी सारी गृहस्थी चली गई।
इसी पर तो हमारी गृहस्थी टिकी थी। शादी ब्याह सब चला गया। किसका दृष्टांत हो गया ये? विकल्प। आगे आएगा शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा, देख लिया होगा शायद, यही है ना। हाँ, तो वहाँ पर केवल, अरे हम लोग कहते हैं केवल वाणी का जमा खर्च, हाँ विकल्प। हाँ, तो प्रमाण विपर्यय विकल्प। चौथा है निद्रा। ये निद्रा की भी लेकर के वृत्ति होती है। अब हम सोने जा रहे हैं, हम सो के लिए 1 घंटा हमने सोया, बढ़िया नींद आ गई, तो निद्रा को भी आधार बना करके वृत्ति होती है। वहाँ पर अभाव प्रत्यय आलम्बना ऐसे शब्द आएगा। और 5वां है स्मृतिजन, स्मृतयः। स्मृति को आधार करके फिर वृत्ति चलती है। हाँ, स्मृति जो पूर्व में जो हमने कर्म किया है उसका संस्कार पड़ा हुआ है, और उसके आधार पर वहाँ हमको अमुक व्यक्ति मिले थे, वहाँ हमने अमुक चीज़ किया था, वो सब जो याद आती है उसके आधार पर भी विचार लगातार चलते रहते हैं। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा ये दुखदाई है। हाँ, एक यहाँ पर हमारा जो है रिश्तेदार होगा और उसके यहाँ पर लड़की की शादी हो गई। हाँ, और ज़्यादातर वृद्धावस्था में बहुत दुख देता है स्मृति। हाँ, वो बताओ, जब मैं अफसर, अरे 75 साल की उम्र हो गई, उन मायका याद आता है। राम राम, कहाँ से जो है फंस गए। हाँ, मतलब फिर वहाँ मायके में जाएं, अब 75 साल, अब मायके का क्या है सुख? बोले भतीजा। वहाँ कोई पसंद भी नहीं करता, कहीं भी किसी को नहीं पसंद करते, आओ बैठ जाओ, बस खाओ पियो। हाँ, बच्चे जो है देख करके बस बच्चों के लिए हम लोग हो जाते हैं जोकर। हाँ सही बात है। हाँ, अब हम, अच्छा कहीं पर शादी विवाह का भीड़ लगी हुई है, वहाँ सब अपने अपने में, और वहाँ स्वामी जी को बुला लो। स्वामी जी आ गए, 4 लोग भगत भी स्वामी जी के साथ में। तो मैं वहाँ को, जहाँ शादी वगैरह में जाता हूँ, मैं अपने आप को समझता हूँ मैं जमूरा बन के जा रहा हूँ। बिल्कुल जोकर का रोल है, सब घूर घूर के देखेंगे ये कहाँ से आ गए। हाँ, रस में रंग में भंग डालने वाले, दाल भात में मुसलचन। अब वहाँ आश्चर्य होता है, ये देखो। हाँ, ये महात्मा लोग चले यार, पीछे भाग रहे हैं सब लोग। मुझको पक्का ही लगता है कि उस समय मैं बिल्कुल जो है वो जोकर जैसा काम कर रहा हूँ। हाँ, तो हाँ, अब वहाँ थोड़ा बढ़िया सब कोट पैंट पहने, बढ़िया बढ़िया टिप टाप, तो स्मृति आती है पुराने ज़माने की। हाँ, बहुत ज़्यादा वृत्तियाँ चलती हैं, और ज़्यादातर वृद्धावस्था में स्मृति बहुत दुख देती है। बच्चे को भूतकाल की याद नहीं आती, बच्चे के मन में भूतकाल ज़्यादा प्रवेश नहीं करता, क्योंकि भूतकाल उसका है नहीं, उसका तो सब कुछ भविष्य में है। जब मैं जवान हो जाऊंगा, पढ़ लिख लूँगा, तो दुनिया बदल के रख दूंगा, सारे समाज को सुधार दूंगा। हाँ, बचपना में जब तक शरीर में ताकत बचपने की है, भविष्य की वृत्ति चलती है उसकी, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा, फिर एक कार खरीदूंगा। जो जवान होता है लगभग उसकी वर्तमान में रहती है, नून तेल रोटी दाल नमक इकट्ठा करने में, बिजली का बिल भरना है, स्कूल की फीस जमा करनी है, मुँह करना। अब जो बेचारे वृद्ध हो गए, रिटायर हुए पर्सन, उनकी आगे क्या देखें? नहीं, अगर भविष्य की वृत्ति चले, भविष्य की कल्पना, तो भविष्य में तो कब्र दिखाई पड़ रही ना, कोरोना वायरस, मरने वाले हैं। हाँ, 2-4 साल का तो उम्र है, बाकी रिटायर हो गए तो भविष्य में तो मृत्यु दिखाई पड़ती है, और मृत्यु किसी को अच्छा थोड़े लगता है। तो फिर मन कहाँ जाएगा? अरे मेरा भी जलवा था, कब? बोले एक समय पर है ना, मैं भी कुछ था। तो हमारे भीतर जो विचारों का प्रवाह चलता है, इसके 5 आधार हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। ये 5 चीज़ों का आधार लेकर के वृत्तियाँ चलती हैं। यही 5 हैं, सबका सार समाया। अब ये 5 चीज़ का परिभाषा करते हैं, एक एक चीज़ को समझाते हैं। प्रमाण माने क्या, विकल्प माने क्या, निद्रा माने क्या, स्मृति माने क्या, एक एक चीज़ को समझाएंगे। हम लोग कल विचार करेंगे। आज उस बात पर ध्यान रखना, दृष्टा की बस 2 ही स्थिति है, या तो वृत्तियों में अवस्थित हो जाए, और या तो स्वरूप में, स्वतंत्र नहीं रह सकता।
संभव नहीं है। तो अगर ये वृत्ति में जाके बैठा तो वृत्ति सारूप्यम, एक एक वृत्ति के साथ तादात्म्य होता रहेगा, सुखी दुखी, दिन भर में हजार हजार चीज़ें, भय स्थान सहस्राणी शोक स्थानी शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति ना पंडितम, हजारों हजारों स्थान। और अगर वृत्तियों से अपने आप को किनारे कर लिया तो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया। जब स्वरूप में अवस्थित हो गया तो मुक्त। और वृत्ति पांच प्रकार की, और इसके दो भेद, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। याद रखना, क्लिष्ट माने दुख देने वाली, अक्लिष्ट माने दुख से छुड़ाने वाली, दुख देने वाली और दुख से छुड़ाने वाली। हाँ ठीक है, हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।